मध्य प्रदेश में अब छोटे चुनाव में भी देश की बात की जा रही है। बताया जा रहा है कि कौन देशभक्त है और कौन देशद्रोही। यह बात मंत्री उषा ठाकुर ने कांग्रेस को लेकर कही और पंचायतों का चुनाव को लेकर बैठक के बाद इसे देशभक्ति और देशद्रोहियों के बीच का चुनाव बता दिया। वहीं इस पर कांग्रेस ने भी भाजपा पर जोरदार पलटवार किया। देखिए ये रिपोर्ट। मंत्री उषा ठाकुर ने कही बड़ी बात, देशभक्तों और देशद्रोहियों का चुनाव। उषा ठाकुर। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने किया पलटवार, कांग्रेस ही देशभक्त है। पीसी शर्मा। किसी जमाने में पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव छोटे स्तर पर लड़े जाते थे, लेकिन अब इन चुनावों का असर बड़े चुनावों पर साफ तौर पर देखा जाता है। इसी का नतीजा है कि इन चुनावों को देश से जोड़ दिया गया। जी हां, मंत्री उषा ठाकुर का कहना है कि यह चुनाव देशभक्तों और देशद्रोहियों का चुनाव है। अपने इस बयान में उन्होंने भाजपा को देशभक्त तो कांग्रेस को देशद्रोही का करार दिया, जिसके पीछे मंत्री ठाकुर ने पिछले 65 सालों का जिक्र किया। देशभक्त और देशद्रोहियों के बीच का चुनाव है। 65 साल जिन्होंने देश को दुर्व्यवस्थाओं में डाला, जिन्होंने तुष्टीकरण करके देश की सामाजिक समरसता को भंग करने का दुष्चक्र चलाया, जिन्होंने भारत के कश्मीर को नारकीय जीवन जीने के लिए बाध्य किया, और इन सब समस्याओं का समूल समाधान भारतीय जनता पार्टी ने किया। तो भारतीय जनता पार्टी देशभक्तों का दल है और कांग्रेस वो दल है जिसने सिवाय समस्या पैदा करने के इन 65 सालों में कुछ के नहीं किया। देश की साख को विश्व में दांव पर लगाया। हम भ्रष्टाचारियों के, हम चोरों के, हम गुनाहगारों के देश बन के रह गए थे। वो तो मोदी जी का प्रखर नेतृत्व है जिसने आज संपूर्ण विश्व में पुनः अपनी साख स्थापित। वहीं उषा ठाकुर के इस बयान पर पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने भी भाजपा को कटघरे में खड़ा करने का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का इतिहास सभी जानते हैं और भाजपा के इतिहास से भी सभी वाकिफ हैं, जिसमें पता चलता है कि भाजपा में एक भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी नहीं है। उषा ठाकुर ने कहा है कि ये चुनाव जो है नगरीय निकाय देशभक्तों और देशद्रोहियों के बीच में है। तो बोल ठीक कहा है उसने। देशभक्त तो कांग्रेस है। महात्मा गांधी के नेतृत्व में देश को आज़ाद कराने के लिए 12-12 साल जेल में रहे। उस समय ये लोग विरोध कर रहे थे अंग्रेजों के साथ। देशभक्त कौन हुआ? कांग्रेस। और देशद्रोही कौन हुए? ये। एक भी आरएसएस बीजेपी का कोई नेता है जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हो? नहीं है। तो देशभक्त कांग्रेस हुई और इसीलिए देशभक्त कांग्रेस, देशद्रोही बीजेपी के चुनाव है और इसलिए देशभक्त जीतेंगे। ये गलत बोल रहे हैं। विदेशी भक्त तो बीजेपी है, अंग्रेजों का साथ दिया उसमें। और अभी जो लोग कुछ कांग्रेस से चले गए, इनने किसका साथ दिया था? ये सब चीज़ें हैं। ये सब इनके पास कोई मुद्दे नहीं है। आज मुद्दा इनके पास है नहीं। ये बात डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस, बेरोजगारी, कश्मीर, जब पूछ के गोली मार जा रहा है, क्या नाम है तुम्हारा? शर्मा, गोली मार दो। तो ये स्थिति है। ये आज तक ऐसा नहीं हुआ कभी। पूछ के नाम गोली नहीं मारते, मार देते थे। ये आतंक इस तरह से फैल गया। और वहाँ पंजाब के अंदर खालिस्तान की बात हो रही है। अरे देश बर्बादी की तरफ जा रहा है। इनके जो कारनामे हैं, इसीलिए इनके प्रवक्ता को सस्पेंड करना पड़ा बीजेपी। इन चुनावों को देश से जोड़कर सियासत को एक और अलग मोड़ देने का प्रयास किया गया है, लेकिन यह ज्ञात है कि इन चुनावों में गली मोहल्ले के मुद्दे ही हावी रहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, भोपाल।